जय श्री राम दोस्तों मैं हूं ब्रज किशोर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिस्कवर ब्रज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का सुप्रसिद्ध स्थल की अगर बात करूं तो सीतामढ़ी समाहित स्थल है। यहां पे रामायण काल से जुड़ी कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सीतामढ़ी में घूमने के बारे में कौन कौन सी जगह है उसके बारे में बताऊँगा। अगर आप सीतामढ़ी आते हैं तो सीतामढ़ी में आपको कौन कौन जगह पर जाना चाहिए उस सब के बारे में पूरी जानकारी दूँगा। तो दोस्तों अगर इसकी बनारस से दूरी की बात किया जाए तो 75 किलोमीटर पड़ेगा। अगर बात किया जाए प्रयागराज से तो ये 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है यह अद्भुत एवं ऐतिहासिक सीता समाहित स्थल। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं सीतामढ़ी मंदिर के पास और यहाँ पे रास्ते में आपको बहुत से फल फूल प्रसाद की दुकानें आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ से पहले बात कर लेते हैं, अगर आप माता जी के लिए माला फूल ले जाना चाहते हैं तो कितने का मिलेगा। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे अगर माला फूल अगर बात करूँ तो ये कितने का मिल रहा है? माला फूल भैया 10 रुपए का है। 10 रुपये का। इसमें माला मिलेगा, फूल मिलेगा प्रसाद के लिए। प्रसाद मिलेगा। और ये पूरा मिला के माता जी का श्रृंगार 100 रुपये में पूरा आएगा। 100 रुपये में पूरा? माला क्या क्या रहेगा इसमें 100 रुपये में? इसमें देखिए माता जी का नारियल चुंदरी और उनका मेन श्रृंगार यही है जी। देवी जी सीता माँ का फोटो भी है जी जी। और उनका माला फूल प्रसाद यही सब कुछ है। अच्छा, अगर बात करो मंदिर की तो कब तक खुला रहता है? मंदिर यहाँ पे रात 10 बजे तक खुलता है और सुबह 5 बजे ओपन होता है। अच्छा, सुबह 5 बजे ओपन होता है, रात 10 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में बंद होती है क्या? 1 बजे बंद होता है, घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए। तो दोस्तों चलिए मंदिर बंद ना हो जाए उससे पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूँ सीता जी का। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गेट पे और इसी गेट से आप अंदर एंट्री मारेंगे जहाँ पे सीता जी समाहित थी। वो जगह भी दिखाऊंगा। अभी मंदिर वो बना हुआ है और यहाँ पे देखिए गार्डन भी है, लेकिन गार्डन में प्रवेश वर्जित है और उधर भी लेके चलूँगा। उससे पहले चलिए मैं इधर दिखा दूँ जो इस मंदिर को निर्माण कराए थे स्वामी जितेंद्रानंद जी का। यहाँ पे देखिए प्रतिमा है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से आके। ये देखिए। तो चलिए चलते हैं मंदिर के करीब। यहाँ पे झरना भी है, झरना अभी प्रेजेंट में बंद है, नहीं तो यहाँ पे पानी ज़बरदस्त गिरता था दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि देखिए मैं प्रथम तल पे हूँ और प्रथम तल पे अगर चलेंगे तो यहाँ पे आपको सीता जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी जो कि श्रृंगार रूप है। और यहाँ पे देखिए गेट जो बनाया गया, गेट पे देखिए किस प्रकार से यहाँ पे नक्काशी किया गया है जो कि रामायण काल से जुड़े यहाँ पे चित्रण किया गया है। देखिए गेट पे। और दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से आप सीता समाहित स्थल भी है नीचे, जहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगा। उससे पहले ऊपर जो दृश्य है उसका मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं। और यहीं पे वो सीता जी की भव्य मूर्ति है जो कि श्रृंगार रूप में है, जिसका मैं अभी आपको दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दर्शन कर सकते हैं। देखिए सीता जी का श्रृंगार रूप है ये मूर्ति। और दोस्तों अगर बात करूँ तो इसके नीचे आपको सीता जी का बैराग रूप की जो मूर्ति है उसको मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे भक्त लोग देखिए कैसे यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। अब दोस्तों चलिए अगर आप इस मंदिर का परिक्रमा करना चाहते हैं तो बगल से यहाँ पे देखिए रास्ता बनाया गया है जहाँ से आप जाते हैं परिक्रमा करने। तो यहाँ पे दोस्तों रास्ते में ही यहाँ पे देखिए रामायण काल से जुड़ी यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे चित्रण भी किया गया है जहाँ पे आप इसका भी दर्शन कर सकते हैं। और इसी को जस्ट और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा स्पेस बनाया गया है जहाँ पे यहाँ पे रुक के फ़ोटो वोटो भी खिंचवा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है जिसका आप दर्शन कर सकते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूँ यहाँ पे जो आप तालाब देख रहे हैं, ये तालाब में नौका विहार भी होता है। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो पानी देख रहे हैं ये पानी गंगा जी से मतलब कि अटैच है। तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे नौकायान का भी मज़ा ले सकते हैं। और नीचे भी देखिए मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, नीचे भी लेकर चलूँगा जहाँ पे बैराग रूप माता सीता का स्वरूप है उसका भी दर्शन कराऊँगा। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे आते हैं तो यहाँ पे आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे भी आने के बाद यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं, चित्रण आपको देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आपकी एक परिक्रमा पूरी हो गई। अगर परिक्रमा ऐसे ही करना चाहते हैं दोस्तों तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीता समाहित स्थल जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ से आप सीता समाहित स्थल जा सकते हैं।
तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको वह जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे सीता जी समाहित हुई थी। ये देखिए सीता समाहित स्थल, और यहीं से होते हुए आप उस जगह पे जाएंगे सीढ़ी से होते हुए, ओके। और वहाँ पे आपको सीता जी के बैराग रूप का दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से होते हुए ये देखिए मैं आ गया। तो दोस्तों यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप दर्शन कर सकते हैं सीता जी का बैराग रूप का। उससे पहले यहाँ देख सकते हैं जब यहाँ पे सीता जी समाहित थी इस समय का यहाँ पे दृश्य ऐसा था कुछ इस जगह पे, जो कि यहाँ पे इस समय का एल्बम लेके यहाँ पे दर्शाया गया है। और इधर आते हैं तो यहाँ देखिए सीता जी का बैराग रूप जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों देख रहे हैं, ये देखिए जब सीता जी धरती में समाहित थे इस समय का यहाँ पर दृश्य है। ये देखिए पत्थर है, देखिए पूरा धरती फट गई थी, फटने के बाद सीता जी धरती के अंदर समाहित हुई थी। और ये अगर पीछे की बात करूँ तो पीछे आप देख सकते हैं रामायण काल से जुड़ी यहाँ पे कुछ चित्रण दर्शाया गया। ये देखिए हनुमान जी को जब बंधक बनाया गया था इस समय का। और इधर आते थे यहाँ पर देखिए कैसे लोग यहाँ पे पूजा भी कर रहे हैं। ये देखिए तो यहाँ पे भी आते हैं लोग तो दर्शन करते हैं। पंडित राजेंद्र मिश्रा, ये सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी, ये सीतामढ़ी नाम से विख्यात है। यहाँ जब भगवान राम जो है 14 वर्ष का वनवास से लंका से जीत के अयोध्या गए, वहाँ की प्रजा ने कहा सीता पवित्र नहीं है, तो भगवान राम ने फिर से सीता माता का परित्याग कर दिया और लक्ष्मण जी को आज्ञा दिया कि किसी जंगल में छोड़ा हो। तो सरयू नदी पार करके गंगा नदी पार करके और यहाँ जो है इस जंगल में छोड़ गए। तो यहाँ से आधा किलोमीटर गंगा के ऊपर जो है वाल्मीकि आश्रम है। यहाँ सीता माता 12 वर्ष जो है तपस्या किया। फिर यहीं पे लवकुश का जन्म हुआ, वाल्मीकि जी को शिक्षा दीक्षा दिया। फिर जब अश्वमेध गया घोड़ा छोड़ा गया तो लवकुश ने पकड़ लिया। फिर जो है सारी सेना यहाँ पे आई, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण, सारे योद्धा को जो है पराजय कर दिया। हनुमान जी ने देखा इतने बलशाली कौन हो सकते हैं, उन्होंने जो है अपने योग शक्ति से देखा कि साक्षात भगवान के पुत्र हैं, उन्होंने युद्ध नहीं किया और हनुमान जी को बंदी बना दिया। तो भगवान राम यहाँ पे आए, युद्ध की तैयारी हुई, पर युद्ध नहीं हुआ। फिर जो है वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु ये तो अनर्थ हो जाएगा, जो पिता पुत्र में युद्ध हो जाएगा। फिर युद्ध नहीं हुआ। वाल्मीकि जी ने सीता पवित्र है, मेरे आश्रम में 12 वर्ष रही और जो है इनको अयोध्या वापस ले जाइए लवकुश को और सीता माता को। तो भगवान राम ने कहा मैं तो जानता हूँ सीता पवित्र है, मगर वहाँ की प्रजा नहीं मानेगी, इसलिए मुझे फिर से परीक्षा दें, हम जो है अयोध्या वापस ले जाएँ। सीता माता बोली मैंने अग्नि परीक्षा दिया, फिर यहाँ परीक्षा दूंगी, फिर अयोध्यावासी बोलेंगे फिर परीक्षा दो, इसमें इसलिए मैं कितनी बार परीक्षा दूँगी। इसलिए मैंने प्रण कर लिया था कि मैं जो अयोध्या वापस नहीं जाऊँगी, मैं प्राण त्याग दूँगी और अयोध्या वापस नहीं जाऊँगी। फिर यहीं पे जो है सीता माता ने जो है धरती माता को प्रार्थना किया और जो है यहीं पे धरती पे विलुप्त हो गई। तो दोस्तों जैसा कि फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको दिखाया था सीता जी का श्रृंगार रूप, नीचे दिखाया था बैराग रूप है सीता जी का। अब चलिए इसी के जस्ट बगल में मैं आपको लेकर चलता हूँ वह स्थान पे जहाँ पे सीता जी का केस वाटिका है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों केस वाटिका के यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा होगा नेम प्लेट। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये चुनरी भी लोग बांधे हुए हैं, इच्छित मनोकामना पूर्ण करने के लिए चुनरी बांधते हैं। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये देखते हैं, इसको लोग सीता जी का केस मानकर यहाँ पे बांधते हैं, गठ मारते हैं। ये देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये केस वाटिका इसलिए गठ मारते हैं कि जो भी भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती तो अगर यहाँ पे गठ मारते हैं यहाँ पे तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको ये जो गुफा दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ के अंदर गुफा बनाया गया है, इसके अंदर लेके चलता हूँ और फिर यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे दोस्तों इच्छित मनोकामना पूर्ति हेतु दीपक जलवाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और महाराज जी से बात कर लेते हैं और गुफा को भी मैं आपको टूर करवाते हैं। यहाँ पास इच्छित मनोकामनाएं तो दीपदान किए जाते हैं। यहाँ लोगों की मनोकामनाएं जिसका आपको ट्रस्ट की तरफ से व्यवस्थाएं दी गई हैं उसका रसीद कटता है और लोग अपने नाम से दीपक जलाते हैं। ऊपर लिखा हुआ दीप का रेट लिखा हुआ है, आपको उसी रेट से दीपक मिलेंगे और उसका रसीद आपको मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको यहाँ पे गुफा का मैं आपको टूर कराता हूँ। ये देखिए गुफा कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए।
और यहाँ पे लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। अगर अंधेरा रहता है दोस्तों, यहाँ पे हवा के लिए भी देखिए यहाँ पे जाली बनाया गया है। ये देखिए गजब का दिखता है, ये देखिए। अगर आप इधर आते हैं तो यहाँ पे शंकर जी का दर्शन कर सकते हैं। देखिए शंकर जी की भव्य प्रतिमा शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों गेट के बगल में ही यहाँ पे सीता समाहित कुंड भी है और यहाँ पे भी सीता जी की एक मूर्ति स्थापित है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आते हैं, ये देखिए सीता जी की मूर्ति है, ये कुंड में यहाँ पे स्थापित किया गया है। इनका भी दर्शन कर सकते हैं। ये हमेशा बंद ही रहता है, सुबह का समय खुलता है केवल पूजा के लिए। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको वो जगह पे लेकर जाने वाला हूँ जहाँ पे हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो चलिए वहाँ का मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं जो बड़े हनुमान जी की मूर्ति है वहीं पे, और यहाँ पे भी आपको आसपास में दुकानें मिल जाएगी प्रसाद के लिए। और यही है हनुमान जी की बड़े मूर्ति जिनको मतलब कि गौरव प्राप्त है। मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले इनका दर्शन कराता हूँ। ये देख सकते हैं जो ये गेट देख रहे हैं, ये गेट अभी फ़िलहाल में ही बना है। ओके, तो चलिए चलते हैं, यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये गार्डन आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। अभी तो धूप है, शाम में भी आप यहाँ पे चाहते हैं तो रुक सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे गुफा भी है, ये जो दिखाई दे रहे हैं गुफा के अंदर मैं आपको लेके जाऊँगा। जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, पहाड़ पे हनुमान जी खड़े हुए हैं। और अगर बात करूँ इस मूर्ति की ऊंचाई की, तो यह मूर्ति लगभग 108 फीट लंबी बताई जाती है। तो चलिए चलते हैं गुफा के अंदर। यहाँ पे प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, इस प्रवेश द्वार से होते हुए अंदर, उसके बाद मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं गुफा के अंदर, प्रवेश करते हैं। गुफा के अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ पे चप्पल जूता आप खोल लीजिएगा। और जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए गुफा के पास, यहाँ पे देखिए दीवारों पे रामायण से जुड़ी, यहाँ पे देखिए लंका कांड, देखिए सूर्य भगवान को खाने जा रहे थे उस समय का दृश्य यहाँ पे भी देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे दर्शाया गया है और कुछ इस प्रकार के यहाँ पे आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पे दर्शन कराऊंगा। देखिए यहाँ पे आते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको हनुमान जी की दर्शन कराता हूँ, सीता नंदन हनुमान जी की। यहाँ पे ये देखिए, ये हनुमान जी का दर्शन कर लेने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे परिक्रमा करेंगे। तो चलिए मैं आपको परिक्रमा करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप आते हैं तो परिक्रमा करते समय यहाँ पे देखिए रामायण काल से जुड़ी कुछ यहाँ पे चित्रण किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, अंधेरा है थोड़ा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं पहले जैसे मैं दिखाया था वैसे ही सेम ही है। इधर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको गुफा देखने को मिलेगी। देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सब्जी का बैर खाते हुए राम जी लक्ष्मण जी। और दोस्तों इधर आते हैं तो फिर यहीं पे आ जाते हैं मेन, जो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है। उसके बाद यहाँ से आप बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी के। ये देखिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ पे हनुमान जी को लौकुश में बंधक बनाया था। वो जगह भी कैसा है, जिसे बोला जाता है वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पे लक्ष्मण जी के दोनों बेटे लव और कुश रहते थे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पे लव कुश का शिक्षा दीक्षा हुआ था। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं श्री महर्षि वाल्मीकि आश्रम लव कुश जन्म स्थल। यहाँ से जाएंगे रास्ता है, उससे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लव कुश जन्म और शिक्षा दीक्षा स्थल। और यहाँ पे रामायण का कुछ चौपाई भी है, सीतावट में यह वर्णन भी किया गया है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं।
तो चलिए चलते हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम के करीब। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ वो स्थल पे जहाँ पे लव कुश ने घोड़े को बंधक बनाया था, यानी कि यहीं पे वाल्मीकि आश्रम था और यहीं पे लव कुश रहा करते थे। तो चलिए मैं वो आश्रम दिखाता हूँ कि अभी के हालात में कैसी है, क्योंकि बनाया गया था, बनने के बाद अभी कैसा दिखता है यह वाल्मीकि आश्रम। ऊपर देख सकते हैं वाल्मीकि जी बीच में है और यहाँ पे अगल बगल लव कुश जी हैं और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है त्रेता युगीन पौराणिक एवं धार्मिक स्थल है महर्षि वाल्मीकि आश्रम एवं लव कुश जन्मभूमि, यानी कि यहीं पे लव कुश का भी जन्म हुआ था। तो इसलिए ये स्थल और भी रमणीय हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते लिखा भी है प्राचीन सीतावट रामायण रचित स्थल है एवं गंगा एवं तमसा तट का दर्शन भी मैं जैसा कि मैं आपको कराया। ओके, तो चलिए चलते हैं इस आश्रम के गर्भगृह में और फिर आपको दर्शन कराते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप आश्रम में आएंगे उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब ये आश्रम बनाया जा रहा था उस समय दोस्तों खुदाई के दौरान यहाँ पे देखिए पद चिन्ह मिले थे, जिसमें राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का यहाँ पे पद चिन्ह है, जो कि यहाँ के पुजारी से मैं बात किया था तो बताए थे कि ये खुदाई के दौरान मिला था। और दोस्तों अगर यहाँ पे मंदिर की बात करूँ तो मंदिर में आप यहाँ पे मेन आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों मंदिर में यहाँ पे सीता जी हैं, ये देख रहे हैं ना, और यहाँ पे लव कुश जी हैं और हनुमान जी हैं, इन्हीं का यहाँ पे पूजा किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे बगल में हनुमान जी हैं और जो भी आते हैं तो बाहर से ही पूजा करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं राम जी का जो भी परिवार थे उनका यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए वाल्मीकि जी हैं, राम लक्ष्मण जी हैं और भरत शत्रुघ्न जी भी है, तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करूँ तो यहीं पे लव कुश ने हनुमान जी को भी बंधक यहीं पे बनाए थे। ये देख सकते हैं कैसे बंधक बनाए हैं हनुमान जी को। तो ये स्थल आप समझ सकते हैं कितना प्राचीन हो जाता है। तो चलिए इसी के जस्ट बगल में दोस्तों ये जो आप वट वृक्ष देख रहे हैं, इस वट वृक्ष के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यहीं पे जो वाल्मीकि जी थे यहीं पे वट वृक्ष के नीचे बैठ के रामायण लिखे थे। और यहीं पे दोस्तों बगल में शिवलिंग आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे सीता जी हैं, सीता मैया यहाँ पे जब यहाँ रहती थी तो यही शिवलिंग को यहाँ पे पूजा करती थी, तो उसके स्वरूप में इसको बनाया गया है। ओके, और ऐसा भी बताया जाता है कि ये शिवलिंग बहुत ही प्राचीन है, यहाँ के महाराज जी बता रहे थे। और ये देखिए खुदाई के दौरान ये भी मिली थी, पता नहीं शिवलिंग की तरह दिख रहा है लेकिन लोग इसे लोटिया बोलते हैं, पता नहीं क्या है ये, लेकिन ये भी खुदाई के दौरान यहीं पे मिला था दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये जो वट वृक्ष देख रहे हैं यहीं पे ऐसा बताया जाता है कि जो वाल्मीकि जी थे यहीं पे मरा जप रहे थे, जब और अपना कर डाकू हुआ करते थे, तो यहीं पे राम मरा जप के और राम राम उनके मुंह से निकलने लग गया, तो यहीं पे वाल्मीकि जी बन गए थे और यहीं से उन्होंने पूरे रामायण की रचना की थी। तो देख सकते हैं उस समय का ये वट वृक्ष बताया जाता है, यानी कि इनकी शाखाएं एक के बाद एक पुनः नया निर्मित होती रहती है। तो समझ सकते हैं ये कितना प्राचीन ये हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इससे जुड़ी आपके पास कोई और जानकारी हो तो ज़रूर आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।